वेलकम टू पेज कोड। हैशिंग क्या है वो अभी देखते हैं। ठीक है, ये रहा अपना हैशिंग। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। हैशिंग इज द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट डाटा ऑफ आर्बिट्ररी साइज सच एज स्ट्रिंग, नंबर और ऑब्जेक्ट into a fixed sized value, often represented as a number or a string, through hash function. The result of the process is called hash value और hash code। ठीक है, मतलब ये हैशिंग की डेफिनेशन क्या कह रही है, एक आर्बिट्रेरी डाटा उसको एक फिक्स साइज डाटा में कन्वर्ट करो, फिर उसको स्टोर करो। ठीक है, सो अभी एक्चुअल हैशिंग की नीड क्या है अपने को वो देखते हैं। ठीक है, अभी ये अपने इंटीजर्स है। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेक्टर में स्टोर कर देखते हैं। देन हैशिंग क्या है वो बताता हूँ। ठीक है, सो अभी अगर मैं इसको एज अ वेक्टर में स्टोर करूँ, सो मेरा क्या आ जाएगा 15, 72, 14, 59, 68 एंड 28। ठीक है, ये मैंने वेक्टर में स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी मुझे इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। लेट्स सपोज मुझे इंसर्ट करना है एक्स वैल्यू। ठीक है, अगर मैं लास्ट में इंसर्ट करने जाऊँ, ठीक है, अगर मैं लास्ट में इंसर्ट करने जाऊँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ 1। ठीक है, ये देखो इंसर्ट में एंड में अगर मैं इंसर्ट करने जाऊँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूँ एक्स मुझे बिगनिंग में चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ये 28 इसमें चला जाएगा, ये 68 इसमें चला जाएगा, 59 इसमें चला जाएगा, और जो ये वाला है 15 ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी बचा तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n। ठीक है, मतलब अगर मुझे इंसर्ट करना है एट द फ्रंट साइड तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, O ऑफ n। सो बिगिनिंग में O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ओके, ठीक है, सेम गोज विद डिलीट। डिलीट, अगर मुझे नंबर डिलीट करना है, ठीक, एन वाला, तो मैं O ऑफ 1 से कर सकता हूँ, सीधा लास्ट इंडेक्स लो उसको डिलीट करो। ठीक है, मतलब O ऑफ 1 लग रहा है वेक्टर में। ठीक, बट अगर मुझे सामने वाला बंदा डिलीट करना है तो क्या करूँगा मैं, अगर मुझे 15 अगर डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल 15 डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 72 है 15 के ऊपर डाल दूंगा, 14 यहाँ पे डाल दूंगा, ऐसे ऐसे करते जाऊँगा। ठीक है, तो 15 गायब हो जाएगा क्योंकि 15 के ऊपर क्या आ गया हमारा 72। ठीक है, और 72 के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 14। ऐसे करते जाऊँगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 68 के ऊपर आ जाएगा 28। ठीक है, फिर जो 28 बचा उसको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, डिलीट यहाँ से 28 किया क्योंकि 28 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 15 हो गया वैनिश पूरा क्योंकि 15 के ऊपर 72 आ गया। ठीक है, ओवर राइट कर दिया। ठीक है, सो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, O ऑफ n। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन मूव कर रहे हैं इसको। ठीक है, अभी सर्च की देखते हैं। ठीक है, अगर मुझे सर्च करना है इसमें 28 तो मुझे स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, सो उसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी, O ऑफ n। ठीक, ओके, सो अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने समझा थी इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च की। ओके, अभी हैशिंग देखते क्या है। हैशिंग में क्या बोला है, कन्वर्ट डाटा इनटू फिक्स साइज वैल्यू। ठीक है, ओके, सो मैं क्या बोलता हूँ, इसकी साइज क्या है 1 2 3 4 5 6, इस टोटल की साइज है 6। ठीक है, ये है अपनी वैल्यू। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट इसका मैं इंडेक्स निकालता हूँ। ठीक है, इंडेक्स कैसे निकालूंगा मैं, इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू परसेंट साइज। ठीक है, ये परसेंट मतलब मॉड्यूलो है, मतलब ये मॉड्यूलो वैल्यू निकालेगा। ठीक है, मतलब 15% 6, तो 6 में जो रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ बाय 6 तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रहेगा मेरा इंडेक्स। ठीक, सो 15 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, इसके लिए 5, इसके लिए 2 एंड इसके लिए 4। ठीक, ये आ गया मेरे रिमाइंडर्स। ठीक, सो अभी हैशिंग देखो, मैं एक मैप जैसा बना देता हूँ। ठीक, इसमें 0 1 2 3 4 एंड 5 जिसकी साइज है 6। ठीक, ये 6 साइज है। ओके, अभी जो इसका इंडेक्स आया, ठीक, इसको मैं इंडेक्स बोलता हूँ,
इंडेक्स, और ये क्या है, वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू नीचे की इंडेक्स, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंडेक्स इसमें वैल्यू डालो, ठीक है। अभी 15 का इंडेक्स है 3, तो 3 पे चलो 15, ठीक है, 3 पे डाल दिया मैंने 15, 0 पे डालो 72, ठीक है, 0 पे डालो 72, 2 पे डालो 14, ठीक। अभी ये क्या है 5 पे डालो 59, 5 पे डालो 59, 2 पे डालो 60, ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखो 14 आ गया, 68 आ गया। इसको बोलते हैं कोलूजन। कोलूजन मतलब जब मेरा जो है इंडेक्स और जो की वैल्यू है वो सेम आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कोलूजन। अभी यहाँ पे देखो 4 पे डालो 28, ठीक है, ये डाल दिया। अभी इंसर्ट का देखो, ठीक है, ये तो बन गया अपना, इंसर्ट करना है अपने को। लेट्स सपोज मुझे इंसर्ट करना है एक्स को, ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा, मतलब x% से जो वैल्यू आएगी उसमें डालना पड़ेगा, ठीक। तो डालने को कितना टाइम लगेगा मुझे, O(1), क्योंकि इसमें कोई फ्रंट या बैक में डालने का ऐसा सीन नहीं है, मतलब O(1) ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सेम गोज विद डिलीट। अगर मुझे डिलीट करना है फॉर एग्जांपल मुझे 59 को डिलीट करना है, ठीक है, तो उसका हैश कोड निकालूंगा मैं 59% का, ठीक है, सो वहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) लगेगी, ठीक है। अभी ये तो ठीक है, इंसर्ट और डिलीट की, ठीक है, इसमें भी O(1) ही आ रही थी, बट मेन क्या है अपना सर्च, ठीक है। अभी मुझे सर्च करना है लेट सपोज 28, ठीक है, यहाँ पे 28 एकदम लास्ट में था, तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही थी, O(n), ठीक। पर यहाँ पे देखो सर्च में 28 का हैश कोड निकालो, 28 का हैश कोड क्या आएगा 4, 28 मॉडुलो 6 4, ठीक है। 4 पे चलो, सीधा 4 पे इंडेक्स शो हो जाएगा, 4 पे पड़ा 28, चुपचाप ये सर्च होगा, ठीक है, 4 पे आ गया 28, सर्च हो गया, ठीक। मतलब सर्चिंग में कितना टाइम लग रहा है, O(1), ठीक। सिर्फ अपने को उसका हैश कोड निकालना है और अपने को वैल्यू मिल रही है, ठीक। अगर मुझे 59 को सर्च करना है तो सीधा उसकी हैश कोड निकालो, 59 अपने को मिल जाता है, ठीक। मतलब सारे के सारे ऑपरेशन O(1) में अपने को आ गए, ठीक। अभी इसको और एक्सप्लोर करते हैं। अभी इसको देखो, ठीक है, ये की वैल्यू पेयर्स दी है, ठीक है, ये नेम क्या है, की है, उसकी वैल्यू क्या है, राम, ठीक। यहाँ पे भी देखो की क्या है, नेम है, वैल्यू है राम, ठीक। मतलब की सेम भी हो सकती है बट वैल्यू डिफरेंट है, ठीक। अभी इसको हैश मैप में डाल के देखता हूँ। सो अभी इसको हैशिंग के हेल्प से सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक। मैंने क्या बोला था, एक की लो, वैल्यू लो, की नेम है यहाँ पे, ठीक, और उसकी वैल्यू है राम, ओके, ये है। सो जो की दी है नेम, इसका क्या निकालो, हैश कोड निकालो, मतलब इसका इंडेक्स निकालो, ठीक। सो ये जो नेम है NAME, इसका जो ASCII वैल्यू है, मतलब N का ASCII वैल्यू, A का ASCII वैल्यू, M का ASCII वैल्यू, E का ASCII वैल्यू, कंबाइंड ASCII वैल्यू क्या आएगा इसका 417, ठीक। 417 के हिसाब से वो अपना ये निकालेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक हैश कोड बनाता हूँ, ठीक, हैश कोड बनाता हूँ ऑफ साइज 3 012, ठीक। सो मैं इसको %3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आई 0, ठीक है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ गई 0, तो ये क्या करेगा, ये क्या है 0, ये इंडेक्स है, ठीक है। मेरे हैशिंग में क्या रहता है, एक इंडेक्स रहता है और वैल्यू रहता है, ठीक है, और मेरे जो डाटा इसमें की वैल्यू रहता है, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे की वैल्यू, ठीक। अभी 0th इंडेक्स पे राम डालो, ठीक, ये 0th इंडेक्स है, इस पे राम, ठीक, 012, ओके। अभी एज आई, ठीक है, की वैल्यू पेयर में एज आई, ए वैल्यू आई, ठीक है। ये एज क्या है, मेरी की है, बेस्ड ऑन दिस की अपने को हैश कोड निकालना है, मतलब इंडेक्स निकालना है, ठीक है। लेट्स सपोज इसका इंडेक्स आया 1, ठीक है, मतलब 1 पे 50 डाल दो, ओके, 1 पे डाल दिया मैंने 50, ठीक। अगेन अभी आया नेम सीता, ठीक, नेम सीता, ओके, ये नेम है। अभी इसका भी जो की दी है नेम, इसका हैश कोड आया, मतलब इंडेक्स क्या आएगा, अगेन क्या आया था, यहाँ पे 0 आया था, ठीक है, तो 0 पे सीता स्टोर कर दो, ठीक है, 0 पे राम था तो अभी सीता भी स्टोर हो जाएगी, ओके। अभी सिटी इंडिया की है, सिटी वैल्यू है इंडिया, की का हैश कोड निकालो, मतलब की का इंडेक्स निकाल लूँ, तो लेट सपोज अगर वो 2 आया तो 2 पे इंडिया स्टोर कर दो, ठीक, ये हो गया इंडिया स्टोर, ओके।
अभी यहाँ पे देखो एज का इंडेक्स क्या आएगा 1, 1 पे 30 स्टोर कर दो, ये हो गया अपना। ठीक, हाँ। तो अगर मैं इसको नॉर्मल वेक्टर में स्टोर कर देता तो मुझे सर्च करने में कितना टाइम लगता, यहाँ पे नेम है फिर उसके बाद यहाँ पे नेम है, ठीक है, मुझे देखने में टाइम लगता, ठीक। बट यहाँ पे अगर मुझे सर्च करना है, सर्च नेम, ठीक ठीक, सर्च नेम, तो मैं ये क्या हो जाएगा, नेम का क्या लेगा, वो इंडेक्स लेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम का आस्की विच इज़ 417 मॉडुलो 3, मतलब उसका इंडेक्स निकालेगा, ठीक है। ये की है, इसका निकालेगा वो इंडेक्स, ठीक है। और इसका इंडेक्स क्या था 0, ठीक है, यहाँ से बोला था 0, ठीक है। तो हैश मैप में जाएगा, 0th इंडेक्स पे जो भी डाटा पड़ा है वो दे देगा, ठीक है। मतलब जब सर्च नेम किया तो राम सीता 2 आ गए, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है। अगर सर्च करता वो एज, ठीक है, सर्च एज करता तो एज का हैश मैप आता 1, मतलब इंडेक्स आता 1, 1 पे जो भी डाटा है वो शो कर देता, मतलब 50 एंड 30, ओके, ठीक। बट अगर मैं ऐसे नॉर्मल वेक्टर से जाऊँ तो वो यहाँ पे चेक करेगा ये एज है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो ये एज है क्या, हाँ, तो 50 शो कर दो। इसको चेक करो ये नेम है, इसको चेक करो सिटी है, इसको चेक करो ये एज है क्या, हाँ, तो 30। बट यहाँ पे कितना फास्ट ट्राई कर लिया अपन ने डाटा, ओ ऑफ 1 टाइम में, मतलब एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में, ठीक है। यही है इसका यूज़, ठीक है। इसको अपन एज अ रूम नंबर और नेम के भी हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रूम नंबर और नेम, मतलब पर्टिकुलर रूम में कौन सा बंदा पड़ा है, ठीक है, मतलब सपोज 10th रूम में ए पड़ा है, तो ये अगर डाटा मुझे स्टोर करना है तो 10 का मुझे हैश कोड निकालना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 10 मॉड्यूल जो भी इसकी साइज अपन बता रहे वो उसमें ए स्टोर करो, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा, मतलब अगर 10th रूम में कौन कौन पड़ा है वो अपने को शो हो जाएगा डायरेक्टली इन ओ ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। बट यहाँ पे देखो जब नेम बोला तो राम सीता दोनों आ गए, ठीक है। क्यों आ गया ऐसा, क्योंकि जो इनकी कीज थी वो यूनिक थी। यहाँ पे देखो नेम और नेम की क्या है, 2 यूनिक है, ठीक। बट डाटा ऐसा भी हो सकता है जिसमें की एकदम अलग हो, मतलब की एकदम यूनिक हो, ठीक है, जैसे रोल नंबर एंड एन नेम, ठीक है, इस हिसाब से। तो अभी उसको देखते हैं। ठीक है, ये डाटा है। अभी मैं बोलता हूँ मेरा हैश मैप बना था ऑफ साइज 3, ठीक है, ओके। इसका इंडेक्स क्या है, मतलब 1, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे जाओ, इस 1 इंडेक्स पे और 1A डाल दो, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे है, 1A डाल दिया। ये 1A क्यों डाला मैंने, क्योंकि कीज आर यूनिक कीज है, ठीक है, यूनिक कीज है, इसलिए की और पेयर साथ में डाला, ठीक। अभी 2B को देखो, 2B आया, अभी इसका ये आ जाएगा क्या, इंडेक्स निकालना पड़ेगा, इस की का मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा, तो 2B आएगा, तो 2 पे जाओ, ये स्टोर कर दो, ओके। यहाँ पे देखो 4C है, 4C, 4 का क्या निकालो, इंडेक्स निकालो, तो 4 मॉड्यूलर 3 करना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा 1, मतलब 1 इंडेक्स पे जाओ और ये डाटा स्टोर कर दो, ठीक है। तो 1 इंडेक्स पे गया, 4C स्टोर कर दिया, ओके। 3D, ठीक है, 3, D, 3 का इंडेक्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 3 मॉड्यूलर 3 0, ठीक है। 0th इंडेक्स पे तुम ये वाला डाटा स्टोर कर दो, ठीक है। 3D पे ये डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी 6E, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ओके, ये हो गया। अभी मुझे पर्टिकुलर रोल नंबर का नेम चाहिए, ठीक है। सो सर्च फॉर रोल नंबर, लेट्स से रोल नंबर मुझे चाहिए 4, ठीक। रोल नंबर 4 का नेम क्या है वो ढूंढना है। तो जो 4 है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ की है, रोल नंबर क्या है, एक की है, तो इसका पहले हैश कोड निकलेगा, मतलब इंडेक्स निकलेगा। तो 4 मॉडुलो 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, मतलब 1 इंडेक्स पे चेक करो, ओके। सो ये आया 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे ये खड़ा है, ठीक है, 1A एंड 4C, ठीक है। तो जो की है अभी इसके हिसाब से इसको मैच करो, ठीक है। देखो इसकी की क्या है 1 है, मतलब इसका रोल नंबर 1 है और ये 4 दिया है, नहीं मैच नहीं हुआ, ठीक है। अभी इस वाली पेयर को देखो, ठीक है, इसका रोल नंबर 4 है और इसका भी रोल नंबर 4 है, दोनों मैच हो गए, तो C को कर दो रिटर्न, ठीक है, C हो जाएगा मेरा रिटर्न। आगे
देखो 4 का रोल नंबर क्या है, सी। ठीक, ये अपन ने क्यों किया, इसमें पेयर क्यों डाली, क्योंकि मेरी की है विच इज़ रोल नंबर वो यूनिक है। ठीक, दैट्स वाई इसमें मैंने की वैल्यू साथ में स्टोर कर दी। तो ये आ गया इंडेक्स, ये आ गई मेरी की और ये आ गई वैल्यू। ठीक, ये समझ में आया हैश मैप कैसे काम करता है। ठीक, अभी इसी के बेसिस पे कोडिंग देखेंगे अगली वीडियो में। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे ये था अपना हैश मैप, हैश सेट करके भी रहता है, डिक्शनरी करके भी रहता है, तो उनको भी आगे एक्सप्लोर करेंगे।